सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुशांत और रिया के अलावा एक तीसरा शख्स भी दिखाई दे रहा है। सुशांत सफेद बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिख रहे हैं, जबकि रिया उनके सामने एक ऊंची टेबल पर बैठी है। सफेद बोर्ड पर सुशांत ने आरसी, एसएसआर और एके लिखा है, जिनमें एके का मतलब अनु कपूर है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया का ये नया वीडियो कब का है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो में रिया का होने का मतलब साफ है कि ये 1 से 2 साल से ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं हो सकती है। वीडियो के बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली का मशहूर गाना ये जो हल्का हल्का सुरूर है बज रहा है। सुशांत भी बेहद खुश मिजाज दिख रहे हैं। रिया और महेश भट्ट का भी एक वीडियो आज तक के हाथ लगा है। महेश भट्ट और रिया एक रूम में बैठे हुए हैं, जबकि तीसरा शख्स वीडियो बना रहा है। वीडियो में महेश भट्ट अंग्रेजी की एक किताब पढ़ रहे हैं, जबकि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को सुन रही हैं और आखिर में ताली बजा रही हैं। इस वीडियो का पूरा हिस्सा जांच एजेंसियों के पास है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद रिया और महेश भट्ट का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया था। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से जुड़ी बड़ी जानकारी आज तक के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक 13 जून यानी अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले ही सुशांत ने अपने अकाउंट से पैसों का ट्रांसफर किया था। 13 जून को सुशांत ने अपने कुछ गेम्स के लिए 29,000 रुपए की पेमेंट की थी। 13 जून 2020 को ही सुशांत ने अपनी एक कंसल्टेंसी फीस 10,000 रुपए चुकाई थी। 13 जून को ही सुशांत ने अपने बैंक अकाउंट से 4,500 रुपए ट्रांसफर भी किए। ड्रग्स केस में आरोपी अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल सुनवाई टल गई। अब 29 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। 29 सितंबर को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस मामले में हाईकोर्ट के सवालों का जवाब दे सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत ये सवाल जवाब होंगे। कृषि बिल के विरोध में अलग अलग जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में मेरठ हाईवे पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मेरठ हाईवे पर कब्जा जमा लिया। किसान यहां कृषि बिल का विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। गाजियाबाद की ही तरह हरियाणा के करनाल में भी किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। मुक्तसर में कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को एक और तोहफा दिया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए और पुल को बनाने में करीब 516 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कोसी नदी पर कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो सहरसा, कोसी और मिथिला के लोग खुशी से झूम उठे। सहरसा में तो लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। तस्वीरें देखिए, कैसे लोग खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। इस पुल के बन जाने से कोसी और मिथिला का जो 2 हिस्सा अलग अलग भागों में बंटा हुआ था, वो एक हो गया है। लोगों का सपना था कि ये ब्रिज बन जाए, इसीलिए ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस भी शामिल हुए। इस मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में एलएसी पर तनाव और तैयारियों पर चर्चा की गई।
लद्दाख में LAC पर भारत चीन में तनाव के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सेना, ITBP और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पिछले एक सप्ताह से सीमा से सटे इलाकों में सेना की गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी सीमा पर लगातार नजर रख रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर और जहाज नेलांग घाटी में बॉर्डर इलाके का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के सीमावर्ती गांव में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने भी जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से देश के काम आने की बात कही है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 96,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी परेशान करने वाली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 12 लोगों ने जान गंवा दी। बात अगर कुल आंकड़ों की हो तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 52 लाख के पार चला गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 60% मामले हैं। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट टीम बनाई है। कोरोना की सबसे भयानक मार महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटे में ही 468 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। बात अगर कुल आंकड़ों की हो तो अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 11,45,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,127 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 30 लोगों ने जान गंवा दी। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश अब जानलेवा बन गई है। बारिश के बाद वर्धमान जिले के अंडाल में खांद्रा गांव में दीवार गिरने की वजह से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। कल देर रात से ही आसनसोल दुर्गापुर इलाके में बारिश हो रही थी, जिसमें घर में सो रही सौमी मजूमदार पर दीवार ढह गई। मृतक सौमी 7वीं की छात्रा थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद जायकवाड़ी डैम के सभी गेट खोल दिए गए। गेट खोलने की वजह से और बरसात के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा जायकवाड़ी डैम 98.75% भर चुका है। पैठन डैम के भी सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे 94,320 क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। जायकवाड़ी डैम में पानी छोड़ने से पहले आसपास के गांव के लोगों को पहले से ही पैठन तहसील की ओर अल्टीमेटम दिया जा चुका है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बरसात की वजह से अफजलपुर के सुन्ना बैराज में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के गांव में भी लोगों में दहशत है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश लगातार जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी पानी से परेशानी बढ़ती जा रही है। हैदराबाद में कई घंटों की बारिश के बाद एक सड़क का कुछ हिस्सा भी धंस गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर टूटा है। पिछले 2 दिनों में बादल फटने की कई घटनाओं से लेपारादा जिले में हाहाकार मच गया है। जिले के मुख्यालय शहर बसर में बड़े हिस्से में पानी भर चुका है। फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नदियों में पानी का लेवल भी खतरे के स्तर से ऊपर हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में भूस्खलन की वजह से लेकाबली इलाके में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
बसर और लिकाबली शहर के बीच ईगो नदी पर बना पुल भी फ्लैश फ्लड की वजह से बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में भी बारिश से हाल बेहाल है। हिंगोली के जलेश्वर नदी में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जलेश्वर नदी का पानी कुरुंदा गांव में घुस चुका है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। गांव के कई घरों में पानी का कब्जा है और लोगों को घरों से निकलने में भारी परेशानी हो रही है। कृषि बिल का विरोध करने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहते कि किसानों के जीवन में बदलाव हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित हुआ है, लेकिन वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो दरअसल किसानों को अनेक बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं या कहें कि किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना काम किसानों के लिए कभी नहीं हुआ था, ये इन 6 सालों में हुआ। मौजूदा विधेयकों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इससे किसान सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और वो अपनी फसल खुद उगाकर अपनी कमाई बढ़ाएगा। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कि कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। कृषि बिल को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के विरोध में आकर खड़ा हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बिल की शंकाओं पर चर्चा के बिना ही विधेयक पास कर दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने वाला विधेयक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से नहीं होगा किसानों का भला। कृषि बिल के विरोध में उतरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के जरिए बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। केजरीवाल ने अपील की है कि राज्यसभा में इस बिल का विरोध होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सीधा फायदा मिलने का रास्ता सरकार ने बंद कर दिया। अब मंडियों के अंदर कॉरपोरेट घराने अपनी घुसपैठ बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है। इस बिल से जमाखोरी तो बढ़ेगी ही, साथ ही मंडियों पर ताला लग जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिल पास होने पर खुशी जताई और कहा कि इस बिल की वजह से मंडी की मजबूरी से किसान आजाद होगा। वहीं शिवसेना ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। माना जा रहा है कि राज्यसभा में शिवसेना कृषि बिल का विरोध करेगी। कृषि बिल लोकसभा में पास होने के बाद एनडीए में घमासान मचा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से इस्तीफा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों का भरोसा जीतने में सरकार नाकाम रही है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैं लगातार किसानों की बात केंद्र तक और केंद्र की बात किसान संगठनों तक पहुंचाती रही, लेकिन शायद मैं सरकार को अपनी बात समझाने में विफल रही। उन्होंने कहा कि अध्यादेश बनने से पहले जब ये मेरे पास आया था तो मैंने ये कहा था कि किसानों के मन में इसे लेकर शंकाएं हैं। इन शंकाओं को दूर करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेकर ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये विरोध मैंने मई में दर्ज कराया था। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। आज तक से बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरसिमरत कौर ने पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल को किसानों के लिए शानदार बताया है। स्थायी नौकरी की मांग पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिस कर्मियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसमें कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपने ऊपर हुई इस बर्बर कार्रवाई के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि नौकरी पर नहीं रखना है तो गोली मार दीजिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में चौरई में एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। एकाएक हंगामा तब मच गया जब बंटी पटेल ने एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोत दी। जवाबी कार्रवाई में प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पथराव भी किया। कन्नौज में दिव्यांग से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा हटाने को लेकर पुलिसकर्मी दिव्यांग से उलझ गया। पुलिसकर्मी ने पहले तो दिव्यांग को पीटा और उसके बाद घसीटते हुए थाने ले आया। दिव्यांग के साथ पुलिसकर्मी की मारपीट का वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में कन्नौज के एसपी ने बदसलूकी करने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंप दी है। बिजनौर में डेयरी की आड़ में गौकशी के धंधे का खुलासा हुआ है। सूचना के आधार पर 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पशु काटने वाले हथियारों के साथ तमंचा भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गौकशी का यह धंधा बिजनौर के कीरतपुर नगर पालिका के चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान चलाता था। छापेमारी के बाद अब्दुल मन्नान फरार है। पुलिस ने यहां से 6 पशुओं को भी जब्त किया है। इंदौर में पुलिस के हत्थे 3 ड्रग तस्कर चढ़े हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चंदन नगर इलाके में छापेमारी की तो ड्रग के इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पकड़े गए आरोपियों के पास से नशे की 36,000 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस की माने तो ये लोग कॉलेज के युवाओं को ये नशे की गोलियां सप्लाई करते थे। पकड़े गए एक आरोपी के ऊपर पहले से करीब 8 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज कर लिया है और इनके बाकी के साथियों की तलाश में जुट गई है। बिहार के गया में बदमाशों को शायद पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। यहां एक जगह रिवॉल्वर की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप से बदमाशों ने लाखों रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। गया के डेल्हा थाना अंतर्गत वैभव ज्वेलर्स में आए लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और फिर पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। गया में ही एक घर से लुटेरों ने 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। सोनीपत में मामूली विवाद में दोहरे हत्याकांड ने इलाके में सनसनी मचा दी है। खबरों के मुताबिक सोनीपत के गन्नौर इलाके में यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी, जिसमें चाचा भतीजे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस जानलेवा हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट को लेकर नया नियम जारी करते हुए दोनों ऐप को रविवार से अमेरिकी ऐप स्टोर से हटाने का फैसला किया है। अमेरिका में 100 मिलियन से अधिक लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में रैली के दौरान बड़ा ऐलान किया। उनका ये ऐलान कोरोना संकट की मार झेल रहे किसानों को राहत देने को लेकर है। ट्रंप ने किसानों के लिए $13 अरब के राहत पैकेज की घोषणा की है।
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन ने आईएसआईएस को हमेशा बढ़ावा दिया। अगर उनका कंट्रोल होता तो अब तक न आतंकी लादेन मरता और न ही सुलेमानी। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि नावेल्नी के होटल से पानी की बोतल को हटाया गया, जो बड़ा सबूत बन सकता था। मामले में जर्मनी समेत कई पश्चिमी देशों ने जहर देने की पुष्टि की है। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वैक्सीन को जिन लोगों को लगाया जा रहा है, उनमें हर 7 में से एक शख्स में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इराक के नजफ इलाके में एक अमेरिकन अंग्रेजी स्कूल को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि स्कूल की दीवारें फट गईं। माना जा रहा है कि यह ब्लास्ट स्कूल में इराकियों को अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने को लेकर किया गया है। सेंट्रल वियतनाम में आई भीषण तूफान से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कई जगह पेड़ गिर गए, कई घरों की छतें उड़ गई। तूफान की वजह से 40 से ज्यादा विमानों को रद्द कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 9,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चेक रिपब्लिक में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में यहां 3,000 से ज्यादा नए केस आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव सूज गए, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने पाबंदियों को बढ़ा दिया और बुरी तरह प्रभावित राजधानी प्राग में इमरजेंसी लगा दी।